अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 4 ऑफ साइंस सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेलिस। जो सेल है मैंने आपको बताया था हमारा बिल्डिंग ब्लॉक सेल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिस मौजूद होते हैं। ठीक है, उन ऑर्गेनेलिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उन ऑर्गेनेलिस का अपना अपना फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आज हम उन्हीं ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें से कुछ ऑर्गेनेलिस हैं ये वाले, और इसके अलावा मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसके अंदर दो इंफॉर्मेशन थी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रह रहे हैं, अर्थ की जो गैलेक्सी है वो उसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, उस गैलेक्सी के सेंटर के अंदर एक ब्लैक होल मौजूद है जिसको हम कहते हैं सैजिटेरियस ए स्टार, किस तरह से इसको कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इसकी पिक्चर ली है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा ये है कि ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना का एक क्वेश्चन ये था कि साइंटिस्ट ने जो मून है, मून से सॉइल के सैंपल लिए, सैंपल्स अपनी इधर लेबोरेटरी के अंदर लाकर उन्होंने इसके अंदर अरेबिडोप्सिस थैलियाना के सीड्स सो किए हैं। ठीक है, तो अब हम ऑर्गेनेलिस वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस के बारे में मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर भी बताया था, एक दफ़ा से दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। न्यूक्लियस जो है इसको हम कमांड सेंटर कहते हैं। इसको कमांड सेंटर इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। डीएनए के अंदर कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू सेल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही होती है, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर वो उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। और दूसरा है कि इसके सेंटर के अंदर यहाँ पर ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस जो है ये बायोसिंथेसिस, राइबोसोम्स की बायोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि मैंने यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं लिखा। ठीक है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस में न्यूक्लियोलस हेल्प कर रहा होता है। और ये इसका स्ट्रक्चर है, ये देख लें यहाँ पर। इसके बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर न्यूक्लियर पोर होता है। फिर उसके ये मैंने पहले ही आपको बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं, और अंदर न्यूक्लियर प्लाज्मा है, न्यूक्लियोप्लाज्म। देन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है। ठीक है, इसमें के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। होता यूं है कि इसके अंदर ग्लूकोज वगैरह की ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन होने के बाद एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है। एटीपी जो है ये एनर्जी के तौर पर हम यूज करते हैं, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के लिए ये यूज कर रहे होते हैं। तो एनर्जी आगे फर्दर एटीपी ये सेलुलर प्रोसेसेस हैं उनके अंदर यूज होता है। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादातर लीवर के अंदर जो हमारे सेल्स मौजूद हैं और जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर ये अबंडेंटली फाउंड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर ये देख लें, इसके अंदर दो में एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा इसमें क्रिस्टी होती है, इसके अंदर कुछ राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है ये इट फंक्शंस एज अ फैक्ट्री इन विच प्रोटीन रिसीव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन रिसीव करता है और इसको आगे फर्दर स्टोर करता है और ये डेस्टिनेशन जो है वहां तक पहुंचा देता है। होता यूं है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगी। होता यूं है कि यहाँ से ये जो प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ से जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है ये जाती है इस गाल्जी ऑपरेटस के पास। गाल्जी ऑपरेटस इस प्रोटीन के ऐसे पैकेट्स कुछ बनाता है, पैकेट्स बनाकर आगे सेल के अंदर जहां पर इसकी डेस्टिनेशन होनी होती है वहां पर ये ट्रांसफर कर देता है। इसके अलावा ये सिर्फ प्रोटीन की ही सिंथेसिस, मतलब पैकेट्स वगैरह नहीं, आगे प्रोसेस सिर्फ प्रोटीन को ही नहीं कर रहा होता, लिपिड्स वगैरह को भी कर रहा होता, लेकिन उसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके स्ट्रक्चर को एक मरतबा देख लीजिएगा।
उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियस के बाहर इस तरह की कुछ ये पाथवेज बने होते हैं ये, ठीक है। इसके ऊपर एक जो होता है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इस वजह से कहते हैं क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, उसके ऊपर ये जो ब्लैक आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम्स होते हैं। और ये जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर प्रोटीन लिपिड की सिंथेसिस हो रही होती है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। और उसके बाद है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्रीज इसको कहते हैं, ये प्रोटीन बनाने के में हेल्प कर रही होती है। राइबोसोम्स जो है ये या तो मैंने आपको बताया था ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, या फिर मैं आपको पहले बता के आई हूँ ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दिखाया हुआ है, इसके बाहर ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स का याद रखना है कि ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, ये पेपर के अंदर अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से इसका बनाता है। उसके बाद है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है ना ये एक्चुअली कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं जो पिगमेंटेड ऑर्गेनेलिज होते हैं। मतलब ये कि कुछ प्लांट्स के अंदर जिसके अंदर मौजूद होते हैं, जिस पार्ट के अंदर मौजूद होंगे उसको एक स्पेशल कलर देंगे। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्मॉल बॉडीज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड स्टफ फाउंड इन प्लांट्स एंड स्मॉल एल्जी। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर और कुछ एल्जी हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। और इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर स्पेशल जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का जो एलिमेंट है बेसिक वो है मैग्नीशियम। ये पेपर के अंदर काफी पूछा जाता है। बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। और ये आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मैंने ये डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ाया। डेप्थ में इस वजह से नहीं पढ़ाए क्योंकि ये फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम एक दफ़ा से ओवरव्यू ले लेते हैं, बाद में वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज में बनाऊंगी जिसके अंदर साइंस के ही क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।